नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। नवंबर में बिहार में नई सरकार का गठन हुआ, लेकिन उसके बाद से लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर अब तक जब 84 दिन बीत चुके हैं मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपको मालूम होगा कि आज 9 फरवरी को 12:30 बजे नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जानी है, यानी कि आज बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। लेकिन अब बिहार बीजेपी में खलबली मच गई है, क्योंकि जहां इस बार बीजेपी नए विधायकों और युवा विधायकों को मंत्री परिषद में जगह दे रही है, उसी को लेकर अब बीजेपी के विधायक लगातार सवाल खड़े करने लगे हैं कि आखिर कैसे अनुभवहीन चेहरों को मंत्री परिषद में जगह बीजेपी दे रही है। आखिर क्या बिहार बीजेपी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राह पर चल पड़ी है? क्या बिहार में बीजेपी को बर्बाद करने की जो सवारी है वो बिहार बीजेपी के सदस्यों ने शुरू कर दी है? इसी को लेकर ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कभी जो मंत्रिमंडल होता था उसमें बीजेपी के तरफ से सुशील कुमार मोदी मंत्रिमंडल में हुआ करते थे और उनके नेतृत्व में जो अन्य बीजेपी के मंत्री होते थे वो कामकाज देखते थे। लेकिन आज बता दीजिए कि बिहार बीजेपी की तरफ से मंत्रिमंडल में सुशील कुमार मोदी के टक्कर का कौन सा मंत्री है? क्या बीजेपी जिन नए चेहरों को जगह दे रही है वो सुशील कुमार मोदी के टक्कर के हैं क्या? सवाल अब जो सुशील कुमार मोदी के पक्ष के लोग हैं उन्होंने खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जो मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी ने जो चेहरा सामने रखा है वो कोई भी चेहरा सुशील कुमार मोदी का समर्थक नहीं माना जाता है। जरा नाम भी हम आपको बता देते हैं। बीजेपी के तरफ से शहनवाज हुसैन, नितिन नवीन, नीरज कुमार बबलू, जो कि सुशांत सिंह के भाई हैं, चचेरे भाई, सम्राट चौधरी, आलोक रंजन झा, सुभाष सिंह, प्रमोद कुमार, जनक राम, ये लोग हैं जिन्हें बीजेपी इस बार मंत्रिमंडल में जगह दे रही है। नए मंत्रियों की सूची में इन्हीं लोगों का नाम बताया जा रहा है कि शामिल है, लेकिन इनमें कोई भी सुशील कुमार मोदी का समर्थक नहीं माना जाता है। और आपको मालूम होगा कि सुशील कुमार मोदी को बिहार से अब दिल्ली भेज दिया गया है, राज्यसभा में सांसद बना दिया गया है। कारण सिर्फ एक ही था कि सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार के बड़े समर्थक थे। नीतीश कुमार जो कहते थे वही सुशील कुमार मोदी किया करते थे, और इसी वजह से बीजेपी ने उन्हें साइडलाइन करके दिल्ली भेज दिया, ताकि बिहार में जब बीजेपी अपनी जमीन को अच्छे से मजबूत कर सके, नीतीश कुमार की काट ढूंढ सके और नीतीश कुमार के दबाव में बीजेपी ना काम करे बल्कि बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार काम करे। और इसी को लेकर अब सवाल लगातार बीजेपी के ही कुछ विधायक खड़े कर रहे हैं, जो सुशील कुमार मोदी के समर्थक हैं, नीतीश कुमार के समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने सवाल खड़े किया है कि आखिर इन युवा चेहरों को जो अनुभवहीन है, जिन्हें सरकार चलाने की जरा भी अनुभव नहीं है, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह देकर क्या बीजेपी बिहार में अपनी जमीन गंवाने वाली है? सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना है कि इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि सवाल बीजेपी के विधायक ही अब खड़े कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू लगातार ये सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके अलावा भी अन्य विधायक चुप हैं बताया जा रहा है, लेकिन उनके भी मन में ये सवाल है कि अन्य जो पुराने विधायक थे आखिर उन्हें मंत्रिमंडल में क्यों नहीं जगह दी गई? क्यों आखिर पुराने मंत्रियों को, पुराने विधायक जो कि प्रेम कुमार थे, नंदकिशोर यादव, इन सभी को साइडलाइन कर दिया गया और नए नए युवा चेहरों को जगह देने का आखिर क्या तात्पर्य है? और सुशील कुमार मोदी के समर्थक विधायकों को साइडलाइन करने का क्या मतलब है? इसी बात को लेकर बीजेपी में खलबली मची हुई है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। मंत्रिमंडल विस्तार में थोड़ा समय ही बाकी रह गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो विभाग का बंटवारा होगा उसके बाद भी सवाल खड़े होंगे, यकीन मानिए। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।